अस्सलामुअलैकुम। वेब सीरीज रिलीज अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी के एक अजीम मुसलमान तुर्क रहनुमा और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी अव्वल के वालिद अर्तुगरुल गाजी और मजीद 13वीं सदी की मशहूर शख्सियात के गिर्द घूमती है। ये ड्रामा सीरियल सबको ही बेहद पसंद है, मासिवाय उनके जो सल्तनत उस्मानिया और तुर्कों की हिस्ट्री से बुग़्ज़ रखते हैं और उन मगरबी हलकों के जो इस्लाम से नफरत करते हैं। ये ड्रामा सीरियल इस फितनों भरे दौर में भी लोगों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, मिसाल के तौर पर जब भी हज़ूर अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक आता तो कई कबीले के लोगों पर रिक्कत तारी हो जाती। मजीद बरा ये ड्रामा इस्लाम और इसके अहकामात पर अमल, मुसलमानों के हकूक़ के लिए जालिम के खिलाफ हिकमत अमली, वालिदैन के आला दर्जे के एहतराम, अच्छे इखलाक, बुलंद इरादों, इस्लाम की सरबुलंदी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद। और इस वेब सीरीज़ ने वो काम कर दिखाया जो आलम इस्लाम के तज्ज़िया निगार ना कर सके। मिसाल के तौर पर तज्ज़िया निगारों ने अपनी सारी उम्र लगाकर लोगों को ये बातें समझाने की कोशिश की कि मगरबी तागूती कुव्वतें हमारी अज़ल से दुश्मन है और वो हमें हरगिज़ तरक्की करता हुआ नहीं देख सकती। अब उन तज्ज़िया निगारों की ये बातें भी सिर्फ खास उम्र के हलकों को ही समझ आई, लेकिन दिरिलिस अर्तुगरुल गाजी वेब सीरीज के जरिए भी यही तलख हकीकत बताई गई और इस मैसेज को हर उम्र के लोगों ने पिक किया। इतनी खूबियों के बावजूद भी इस ड्रामा सीरियल पर कुछ अरब ममालिक, मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट में इसके खिलाफ फतवे लगाकर इसे बैन कर दिया गया और ये बेशतर नॉन मुस्लिम ममालिक में भी अभी तक बैन है। लेकिन इसके बावजूद भी इस ड्रामा सीरियल को इंडिया और मगरब ममालिक में काफी पजीराई हासिल हुई। इंडिया में आरएसएस और बीजेपी की तंग सोच और मुखालफत की वजह से इस पर बैन के बावजूद भी दिरिलिस अर्तुगरुल गाजी की 125 मिलियन की व्यूअरशिप रही, जो इंशाल्लाह मजीद बढ़ेगी। इसके अलावा इस वेब सीरीज को जब 24 अप्रैल 2020 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ख्वाहिश के बाइस पीटीवी पर उर्दू डबिंग में रिलीज किया गया तो इसे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से भी तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन इसी के बरक्स पाकिस्तानी लोगों में ये ड्रामा बेहद मकबूल रहा। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि सिर्फ एक इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड ड्रामे से इतना बुग़्ज़ क्यों? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। फर्दर वीडियो शुरू करने से पहले इब्ने मुनीर को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपनी डिवाइस पर मिल सके। ये ड्रामा सीरियल 14 दिसंबर 2014 में टीआरटी की तरफ से रिलीज किया गया। टीआरटी बेसिकली तुर्किश नेटवर्क है जिसे तुर्की की पाकिस्तान दोस्त गवर्नमेंट ओन करती है और ये ड्रामा तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान की ख्वाहिश पर बनाया गया। ये ड्रामा सीरियल तुर्की इस्तांबुल में मौजूद गाँव रीवा में फिल्माया गया, जिसने तुर्किश ड्रामा इंडस्ट्री के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और देखा जाए तो इस ड्रामा सीरियल ने पूरी मुस्लिम उम्मा की मोहब्बतें भी समेटी और बेशतर नॉन मुस्लिम भी इस ड्रामा सीरियल को पसंद करते हैं, क्योंकि मुसलमानों को दहशतगर्द शो ऑफ करवाकर बैनुल अक़वामी मीडिया ने जो अपनी भोली अवाम को 1980 से लेकर अब तक इस्लामोफोबिया का चूरन बेचा है, इसकी हकीकत से पूरी दुनिया की अवाम अब वाकिफ होती चली जा रही है। अक्टूबर 2019 में एक इवेंट के दौरान अवाम से तकरीर करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में पहले तो मगरबी हलकों पर रोशनी डाली जो अपने फ्रीडम फाइटर और लीडर्स पर फिल्म साजी करते हुए पूरी दुनिया में उनका मस्बत किरदार दिखाते हैं। बाद में वज़ीर आज़म का कहना था कि हमें भी अपने हीरोज़ पर फिल्म साजी करनी चाहिए, जैसा कि सहाबी रसूल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या किसी और हीरो पर, क्योंकि इमरान खान भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारी मौजूदा नस्ल इस्लामी दुनिया के जाबाजों को भूलती जा रही है और हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ तारीखी किताबों तक महदूद रह गए हैं और खुरासा के उकाब यानी कुतैबा बिन मुस्लिम और फातिह स्पेन यानी तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह को तो नई नस्ल में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और लिबरल तबके की बदनामे ज़माना को नकेल डालने वाले नामवर ड्रामा निगार सर खलीलुर रहमान भी सन 1995 से चाह रहे थे कि पाकिस्तान में इसी तरह का कंटेंट बने, लेकिन उनके मौक़िफ़ को खातिर खा रिस्पॉन्स न दिया गया और 90s में एक्ट्रेस साइमा के हाथों फसलें बर्बाद करवाने पर ही जोर दिया गया। बाकी वज़ीर आज़म इमरान खान की इस बात पर हमारी लोकल इंडस्ट्री के कान पर जूं तक न रेंगी और ना ही इंडस्ट्री ने इस तरह का कोई कंटेंट बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि अगर उन्होंने सोचा होता तो गॉसिप्स आप तक पहुंच गई होती। और वज़ीर आज़म इमरान खान बजाते खुद अगर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को किसी इस्लामिक हीरो पर फिल्म साजी के लिए कहते तो अपोजिशन के बेशतर फसादी लोग कंपेन चला देते कि मुल्क और जमहूरियत खतरे में है और वज़ीर आज़म इमरान खान न्याजी को ड्रामे की पड़ी है। इसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म को मजबूरन तुर्की की तरफ देखना पड़ा और ड्रामा दिरिलिस अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान में लॉन्च करने के लिए पीटीवी से स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि इसे उर्दू डबिंग के साथ पीटीवी पर नशर करें। 24 अप्रैल 2020 को इस ड्रामा सीरियल के पाकिस्तान में नशर होने के बाद ड्रामा लोगों के दरमियान काफी मकबूल भी रहा और इसने पीटीवी को अच्छी रेटिंग्स भी दी। अब तक यूट्यूब चैनल टीआरटी अर्तुगरुल बाय पीटीवी की व्यूअरशिप 1557 मिलियन प्लस व्यूज की है, जो इंशाल्लाह मजीद बढ़ेगी। लेकिन साथ ही इस ड्रामा सीरियल को पाकिस्तान में बेशतर
एक्टर्स की तरफ से तनकीद का भी सामना करना पड़ा। तकरीबन सभी ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान में जो एक्टर्स, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन टैक्स पे कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए ड्रामा बनाया जाए और गैर मुल्की ड्रामों को पाकिस्तानी नेशनल टेलीविजन पर प्रमोट ना किया जाए। इस तरह हम अपनी लोकल इंडस्ट्री का नुकसान कर रहे हैं। बात तो इनकी भी किसी हद तक ठीक है कि हमें हर शोबे में अपने रिसोर्सेज पर रिलाई करना चाहिए। एक टाइम के लिए इनकी बात मान लेते हैं कि तारीखी ड्रामा अर्तुगरुल छोड़िए, तुर्की के नहीं, अपने ड्रामे, अपना कल्चर देखो। वैसे भैंस को अपने खलड़े नजर नहीं आते, क्योंकि प्राइवेट चैनल्स पर चलने वाले कुछ ऐसे ड्रामे हैं जो दिखाने के काबिल ही नहीं। एयरवे डिजिटल पर ड्रामा जलन देख लें, जिसमें साली अपने बहनोई पर डोरे डाल रही है। ड्रामा इश्किया में बहनोई अपनी साली पर फिदा है। जियो पर दीवानगी के नाम से एक ड्रामा चलता था, जिसमें बॉस अपने एम्प्लॉय की बीवी को हरासा करता हुआ पाया गया। टीवी चैनल हम पर आ जाएं, जो पहले ही बैरूनी कुव्वतों के लिए काम कर रहा है। इसका सबूत आप जरा इसका पुराना लोगो देखें, आपको होमोसेक्सुअलिज्म फैलाने वाली तंजीम के झंडे का सेम पैटर्न नजर आएगा। और हम चैनल के ड्रामे देखे जाएं तो प्यार के सदके में सुसर अपनी बहू पर फिदा है। हम चैनल के ही एक ड्रामे दिलरुबा में एक लड़की का 5 लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है। पता नहीं दिलरुबा में मौजूद लड़की किसी वाईफाई राउटर की तरह काम कर रही है, जो एक साथ 5 लड़कों को मुस्तफिद कर रही हो। अब क्या ये सब ड्रामों में होने वाली वाहियात सरगर्मियां हमारा कल्चर है, या फिर ये राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के घर का माहौल है? वल्लाह अलम, ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। क्या पैगाम दे रहे हैं आप लोगों को? हमारी इंडस्ट्री की मिसाल उस मक्खी की सी है जो सारा जिस्म छोड़कर सिर्फ जख्म पर ही बैठती है। आपके पास और भी कल्चर है, आप वो क्यों नहीं दिखाते? मजबूरन एक गयूर और इज्जतदार इंसान कभी भी नहीं ये चाहेगा कि उसके घर की औरतें इस तरह के ड्रामे देखें और उसका खानदानी निजाम यूरोप की तरह तबाह हो। अब आप लोगों को क्या लगता है, इस तरह के ड्रामों में एंड में सिर्फ थोड़ा सा सबक देकर ये सबक आमोज़ ड्रामे बनाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। ये लोग आपका माइंड प्रोग्राम करते हुए आपका खानदानी निजाम खत्म करने, आप लोगों को इस्लाम से बेजार करने और आप लोगों के दरमियान फाशी आम करने के लिए ये लोग इस तरह के ड्रामे बनाते हैं। और ये लोग इस काम के लिए हाईली फॉरेन फंडेड होते हैं। और वैसे भी ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा कि गैर मुल्की कंटेंट पाकिस्तान में नशर किया जा रहा हो। इससे पहले तुर्किश ड्रामा में नाहिल और खलील भी तो दिखाया गया था, मैग्निफिसेंट सेंचुरी भी तो दिखाया गया था। फर्क बस ये है कि वहाँ जिहाद टाइप कॉन्सेप्चुअल नहीं मौजूद था। कार्टून से मुतल्लिक बात की जाए तो यहाँ डीसी कॉमिक के जस्टिस लीग, सुपरमैन, बैटमैन जैसी कार्टून सीरीज भी तो चलती रही हैं। और पाकिस्तान में चलने वाले बेशुमार इंडियन कार्टून्स में तो खुल्लम खुल्ला बुतपरस्ती और दूसरी मिथोलॉजी दिखाई गई है। उस वक्त कहाँ थे ये कल्चर का ढोल पीटने वाले? हमारे यहाँ तो एक लंबे अरसे तक इंडियन फिल्में भी चलती रही हैं, जिससे बॉलीवुड का अच्छा खासा रेवेन्यू पाकिस्तानी सिनेमा से जनरेट होता था। 2012 में बनने वाली पाकिस्तानी फिल्म बोल से हमारी इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी का पता चल जाता है। उस फिल्म की प्रोफेशनल स्क्रिप्ट, डायरेक्शन से अंदाजा हो जाता है कि लोकल इंडस्ट्री बॉलीवुड की इलॉजिकल फिल्मों को टक्कर दे सकती थी। लेकिन उस वक्त इंडस्ट्री के बहुत कम लोगों ने फिल्में बनाने पर काम किया। और ये एक्टर जिन्हें अब अपना वतन याद आ रहा है, उस वक्त क्या इन्होंने मुंह में लाचियां रखी हुई थी? ये तब इन्हें लोकल इंडस्ट्री तबाह होती नजर नहीं आ रही थी। आज न्यूज़ पर एक शो इख्तलाफ बाय वजाहत हुसैन में अली इस्मत ने अमेरिकन की पाकिस्तानी लोकल इंडस्ट्री में $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट बताई। जाहिर सी बात है, कुछ बातें घर का बेटी ही जान सकता है। याद रहे कि ये वही अमेरिकन हैं जो पूरी दुनिया का कंट्रोल कर रहे हैं, यानी वही शैतानी लोग जो दुनिया में होने वाले हर किस्म के बुरे इवेंट को बैकएंड से फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब सोचें कितने ही $50 मिलियन कितनी बार आए होंगे। वो सारी इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तानी अवाम को प्रोग्राम ड्रामों के जरिए शीशे में उतारने के लिए थी। शैतानी यहूदियों का यही मकसद है कि पहले तो आपके माशरे से इस्लामिक एक्टिविटीज़ ख़त्म की जाएं, आपको इस्लाम के अरकान से दूर किया जाए और सबसे ख़ास आपके दिमागों से जिहाद का कॉन्सेप्ट ख़त्म किया जाए। जो फ्रेमवर्क यहूदियों ने पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए बिछाया था, उसे रिलीज अर्तुगरुल ने आकर मलियामेट कर दिया। और पाकिस्तान में भी किसी हद तक यही हाल है। अब यही वजह थी कि ये 3 चले हुए कारतूस आपको रिलीज अर्तुगरुल गाजी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, ताकि ये उन इन्वेस्टर्स को खुश कर सकें। और यकीनन इन यूजफुल इडियट्स ने भी अरब वाली ही हमाकत की है। दोस्तों, इंशाल्लाह इसी वीडियो का पार्ट 2 भी अपलोड किया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अरब ममालिक में इस ड्रामे पर पाबंदी क्यों लगाई गई और अर्तुगरुल गाजी ड्रामा बनाने के पीछे जनाब तैयब अर्दोगान के क्या मकासद थे और तुर्की में अब तक पिछले 100 साल से कौन सी नजरियाती जंग चल रही है। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।